हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्यारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इसको ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये वही है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले खुद से भी ट्राई आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाना है यहाँ पे साइन टू एन थीटा एंड यहाँ पे माइनस है साइन थीटा टू द पावर 1/n इंटू डी थीटा है एंड कोस थीटा भी है डिवाइडेड बाई साइन n प्लस 1 थीटा। ठीक, ऐसा है। हम इसमें क्या करते हैं कि साइन थीटा को बाहर करते हैं, या साइन एन थीटा को बाहर कीजिए, क्योंकि वो पावर में आपका 1/, है जो कि बाहर में आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, साइन एन थीटा ऐसे बाहर कीजिएगा साइन टू द पावर एन थीटा, और पावर में आपका 1/n है, जिससे कि एन कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 होगा और माइनस में अगर हम एन थीटा बाहर किए हैं साइन, तो एक साइन है तो क्या हो जाएगा 1 साइन n-1 थीटा हो जाएगा। ठीक, टू द पावर 1/n इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, और नीचे में मेरा साइन टू द पावर n प्लस 1 इंटू थीटा है। तो अब यहाँ से सोचिए साइन थीटा को अगर हम काट दें इससे तो 1 हट जाएगा, मीन्स आपका हो गया साइन n थीटा। ठीक, तो इसको हम साइन n थीटा ही रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, ये समझाने के लिए था, हम डायरेक्ट भी इतना लिख सकते थे। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि साइन इसको t मानते हैं, पूरे वाले टर्म को 1 माइनस इसको ऊपर में ले जाइएगा तो देखिए क्या बनेगा, साइन 1 माइनस n इंटू थीटा ई बनेगा ना। अब इसको हम t माने हैं तो dt क्या होगा, देखिए 1 माइनस n, माइनस में रहेगा ही रहेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो कट जाएगा, मीन्स माइनस एन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन को हम चेंज कर देते हैं। देखिए इसको इसके साथ दे दीजिए, मीन्स आपका साइन ई वाले टर्म, देखिए पूरा ई वाले टर्म को हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डी थीटा। ठीक, तो क्या बन जाएगा मेरा t टू द पावर 1/n इंटू dt एंड आपका माइनस से एडजस्ट हो गया और 1/n-1 हो गया, ऐसे मिल जाएगा। ठीक, अब t टू द पावर 1/n का तो इंटीग्रेशन आसान है, इसको ऐसे लिखते हैं एंड यहाँ पे n है t टू द पावर n 1/n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1/n प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए तो आपका n प्लस 1 आएगा और n-1, यानी कि a प्लस बी a-b का फॉर्मूला लगाइएगा तो देखिए क्या बनेगा n² माइनस 1, और n एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू n। अब देखिए t हम क्या माने थे, t माने थे 1 माइनस साइन 1 माइनस n थीटा, और इसका पावर में हो जाएगा आपका 1 प्लस n डिवाइडेड बाई n, और प्लस में तो c आएगा ही आएगा। ठीक, इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, n/n² माइनस 1 एंड ये आपका हो गया 1, इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/n-1, 1/n-1 थीटा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन आती है इस टाइप का, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकेंड नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको भी ध्यान से देखिए, बोल सकते हैं इसको कौन सा फॉर्म है। सबसे पहले फॉर्म चेक कीजिए, यहाँ पे dy/dx प्लस 3 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, ये देखिए dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मीन्स आप बोल सकते हैं कि लीनियर फॉर्म है। ठीक, लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म क्या आता है, लीनियर फॉर्म यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा रहे या डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा रहे क्यू, तो दोनों लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक, और पी एंड क्यू इस केस में आपका क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा, और इस केस में
पी एंड क्यू आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, या तो फंक्शन ऑफ वाई होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इससे देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू मीन्स लीनियर का फॉर्म आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर जैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जो कि इक्वल होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स के, ठीक। देखिए यहाँ पे ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है 3, तो 3 को बाहर कर देते हैं और 1/cos यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ले रहे हैं, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई टू द पावर 3 tan x। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 3 tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ यानी कि ई टू द पावर 3 tan x और इंटू आपका q, तो q क्या है 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 tan x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई 3, मीन्स इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 ई टू द पावर 3 tan x इसका इंटीग्रेशन, ठीक। और उसके बाद से प्लस में सी हो गया। मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है, बस हमको वैल्यू निकाल लेना है। तो पाई बाई 4 पे 4/3 है, तो यहाँ पे रखते हैं पाई बाई 4। देखिए y इंटू पाई बाई 4 रखिएगा तो 10 पाई बाई 4 1 यानी कि ई टू द पावर 3, ठीक। इसका वैल्यू गिवन है तो भी रख देते हैं 3/4 इंटू दिस इक्वल टू 1/3 और ई टू द पावर 3 प्लस सी। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आपका ई टू द पावर 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं y इंटू ई टू द पावर 3 tan x इक्वल टू आपका 1/3 ई टू द पावर 3 tan x प्लस ई टू द पावर 3, ठीक। अब देखिए हमको निकालना है माइनस पाई बाई 4 पे, तो देखते हैं माइनस पाई बाई 4 मीन्स -1, तो यहाँ पे ई हो गया एंड 1/3 ई टू द पावर -3 प्लस में ई टू द पावर 3। अब इससे डिवाइड कीजिए तो देखिए ई कट जाएगा मीन्स 1/3 और प्लस में हो जाएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा मीन्स ई टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा। देखिए ना ऐसे अगर हम ई टू द पावर 3 और ई टू द पावर -3 करते हैं तो ई आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा मीन्स ई टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट हम इसको लिख दिए हैं ऐसे और ई टू द पावर 3 से तो कट ही जाएगा 1/3 प्लस ई टू द पावर 6। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो गया। तो ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन है। आपका जेई मेन एग्जाम में 50 to 60% चांस रहता है इसी का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको अगर करना है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स एओडी का क्वेश्चन आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द कर्व, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले समझते हैं क्या होगा इसका। जैसे मान लीजिए y बराबर 1/√x है, उसका ग्राफ कैसे होता है, तो अगर x पॉजिटिव है मीन्स इस तरह होगा ऐसे, ठीक। एंड 3/2, 0 आपका x एक्सिस पे होगा मान लेते हैं यहाँ पे। अब इस ग्राफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पे। तो देखिए t² t मान सकते हैं, y बराबर अगर √x है तो x t² मान लेते हैं और यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो t भी ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में होगा तो सोचिए, मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं जनरल पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे टेंजेंट और यहाँ से इस पॉइंट के बीच में मान लीजिए हम टेंजेंट या कोई भी मतलब लाइन ड्रॉ करें, तो जब इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए तभी ये आपका शॉर्टेस्ट बन जाएगा। खुद से सोचिए शॉर्टेस्ट कब बनेगा, जब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया, देखिए यहाँ इसके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं हो रहा है, तो यही वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो उसके लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए 1/2√x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स 1/2 और √x की जगह पे t² रखिएगा तो t हो जाएगा, ठीक। अब इसका स्लोप निकालते हैं। तो दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास x1 x2 एक पॉइंट है एंड आपका x1 y1 ले लेते हैं एंड x2 y2 ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों पॉइंट के बीच स्लोप कैसे निकलता है y2 - y1 अपन x2 - x1 m स्लोप, ठीक। इसी का हम यूज करके इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए t - 0 डिवाइड बाई t² - 3/2, तो इसको मान लेते हैं m1 एंड इसको मान लेते हैं m2, ठीक। इसके स्लोप को
अब याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता था, दो मान लीजिए स्लोप है तो उन दोनों के बीच एंगल ऐसे निकलता था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक। तो अगर 90 डिग्री एंगल होगा मीन्स 1090 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड कब होगा, जब ये मेरा जीरो हो जाए डिनोमिनेटर, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि m1 इंटू m2 माइनस 1 हो जाए। हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते थे बट आपको समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं, ठीक। चलिए अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2t इंटू टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 3/2, इसका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो यहाँ से ए कट गया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1 मीन्स टी बराबर मेरा प्लस -1 होगा, तो हम प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा है, ठीक। तो जब t मेरा 1 हो गया तो पॉइंट मिल गया 1,1 एंड 3/2, 0 एंड इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ऐसे हो गया स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखिए 1/4 प्लस 1 जो कि इक्वल होगा √5/2 के, इसको रेशनलाइज करने पे √5/2 आ जाएगा मेरा। देखिए कि 4 और 1 5 एंड डिवाइड बाई 4, तो √5/2 आंसर हो जाएगा। एक तो ई तरीका है √5/2, ठीक। एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, ये हम पॉइंट ले लिए हैं, अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वहां से लिखिए, तो डिस्टेंस मेरा कुछ ऐसे बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3/2 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस में टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आप इसका अगर अंदर देखें तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बन के इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप इसको मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाइए, ये जो मेरा कैलकुलस है उसमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से भी यूज कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना करके वहां से भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, तो तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इसको देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, देन लिमिट, हमको लिमिट चाहिए इसका, तो सॉल्व करते हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देखने में लंबा चौड़ा दिखा है बट है बहुत ईजी। कैसे, हमको देखिए 1 प्लस पे चाहिए मीन्स राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको एच में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हम अगर एच टेंडिंग टू 0 कर दें और एक्स को हम ऐसे लिख दें 1 प्लस एच, तो कोई दिक्कत, और 0 एच क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो अगर एच को 0 कर दें और एक्स को 1 प्लस एच पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसी से हम इसको ऐसे निकालते हैं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 1 माइनस में यहाँ पे कर देते हैं 1 प्लस एच का मॉड एंड प्लस में साइन मॉड ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच, और यहाँ भी साइन π/2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस में 1 प्लस एच ऐसे एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस एच, ये भी आपका मॉड होगा एंड 1 माइनस में 1 प्लस एच, ठीक हो गया। बस यही लिखना था। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच अगर 0 को टेंड करेगा ये तो पॉजिटिव ही खोलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है, तो अगर हम -1 से छोटा लेंगे कोई भी नंबर तभी निगेटिव में खुलेगा, ठीक, और -1 से बड़ा लेंगे उसमें पॉजिटिव में खुलेगा, तो जब मेरा 0 है मीन्स इसमें पॉजिटिव में ही खुलेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 1 माइनस एच, ठीक, प्लस में यहाँ पे हो गया साइन। अब इसको देखिए ये भी हम 1 माइनस 1 माइनस एच लिख सकते हैं इसको, एंड देन साइन यहाँ पे देखिए π/2, ये क्या बनेगा, तो खुद सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1 कट गया मीन्स माइनस एच बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और एच कोई भी नंबर हो तो मीन्स 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको -1 बना देगा, तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन ही होता है अगर आप -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो इसका मतलब कि 0 से थोड़ा सा छोटा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया, ठीक। वैसे ही नीचे हम देखते हैं, इसको देखिए 1 कैंसिल माइनस एच, मॉड के अंदर है माइनस एच जो कि प्लस एच बना देगा एंड ये भी आपका -1 हो गया, ठीक, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इससे ई कट गया, एच से एच कट गया एंड -1 से इसका -1 कट गया, मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे +1 हो गया,
एंड अगर एस 0 हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा एंड साइन 0, ये 0 को टेंड करेगा और ये आपका -1 को, मीन्स 0 इंटू -1 आपका आंसर 0 ही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं 1 करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है, 0। ये भी बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन था, बस हमको पुट करना था। चलिए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट है इजी। इंटू डी एक्स, इसको पहले देखिए, इसके ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -2 बन गया है ना। तो इसका सबसे पहले निकालिए 0, मीन्स एक 0 होगा, एक -√2 होगा, एक √2 होगा, इसको 0 करेंगे तो मीन्स यहाँ पे कट करेगा एंड एक आपने 0 पे कट करेगा एंड √2 पे कट करेगा। ठीक, √2 पे कट करेगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इसका 4 है, x⁴ है और यहाँ पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ऊपर से कहीं मेरा वैल्यू आएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे कट करेगा एंड फिर 0 को और उसके बाद 0 पे इवन है तो मीन्स बोल सकते हैं कि ऐसे आपका जाएगा ऐसे करके। ठीक, ऐसे और इसके बाद से इधर बढ़ जाएगा, ऐसे ग्राफ मेरा हो सकता है ऐसा। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 पे देखिए, 0 पे आपका इवन है, मीन्स नीचे ही ऐसे जाएगा, फिर नीचे से ही आपका फिर -√2 पे आएगा, फिर उसके बाद से ऐसे ग्राफ मेरा चला जाएगा। ठीक, अब हमको एरिया निकालना है इसका, तो देखिए इंडेफिनिट का मतलब एरिया ही होता है, इंडेफिनिट। तो अगर हम ई वाला देखें ऐसे, देखिए इसका वैल्यू निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। जब निगेटिव आएगा इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन तो बोला जा रहा है मिनिमम, तो अगर हम -√2 से 0 लेते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं तो कुछ आएगा, मान लेते हैं कि सिमेट्री भी है तो मान लेते हैं कि 2 या -2 आया। ठीक, तो अब देखिए -√2 से 2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो आपका ये भी निगेटिव, अगर 2 टाइम्स करते हैं तो -4 हो गया, ये मान कर जाए हैं लेट। ठीक, एंड 0 से √2 तो यहाँ से 2 होगा, 0 से √2 और -√2 से मीन्स इसमें भी थोड़ा ई तो पॉजिटिव होगा, ई वाले टर्म में। तो सबसे मिनिमम कब आ रहा है, जब ई ले रहा है, -√2 से 2 ले रहे हैं तो इसके केस में देखिए टोटल आ जा रहा है यहाँ से, मीन्स टोटल आ रहा है तो मिनिमम ही हो रहा है ना, क्योंकि निगेटिव में है, निगेटिव में बड़ा नंबर है तो उसके केस में मिनिमम आपका यही होगा। -√2 से अगर लेते हैं √2 के बीच में तो उसी केस में इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन मिनिमम आएगा। ठीक, तो ये एक आपका बेसिक क्वेश्चन था और टफ भी नहीं है, तो इसको ऐसे समझिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। द सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए sin स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, एंड इसको क्या लिख सकते हैं cos, इसको ऐसे रहने देते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको भी भेज देते हैं -3 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको देखिए 4 cos⁴ 2 थीटा एंड माइनस में 4 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड यहाँ पे हो गया 4 -3 मीन्स 1 = 0। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड -1 यहाँ पे +1 होगा टू दी होल स्क्वायर = 0, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए तो a स्क्वायर मीन्स दिस प्लस 2ab कीजिएगा तो दिस एंड b स्क्वायर दिस। ठीक, तो 0 ही कब होगा, जब e मेरा नंबर 0 हो जाए। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 0 मीन्स = 1, तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया 1/2। ठीक, 1/2 कहने का मतलब cos π/3 नहीं, 1/√2 है ना, स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 से π/2 के बीच में लेना है, मीन्स पॉजिटिव वाला ही लेना है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब याद कीजिए हम एक पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कि अगर cos स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर अल्फा हो तो उसी केस में थीटा बराबर 2n π + अल्फा हो जाता है। ठीक, तो इसका अगर हम यूज यहाँ पे करते हैं तो देखिए 2 थीटा बराबर क्या होगा,
2n पाई एंड प्लस यहाँ पे π/3 है ना, π/3 है। तो यहाँ पे अगर हम नहीं, इसको हम चेंज करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है ना, तो इसको हम चेंज करते हैं। देखिए ऐसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल टू अगर cos अल्फा रहे तो थीटा बराबर हम लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे इसी में हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए cos स्क्वायर के हटा देते हैं, cos 2 थीटा को डायरेक्ट 1/√2 ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 है, तो 2 थीटा क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक। क्योंकि 1/√2 होता है cos π/4 के इक्वल। अब यहाँ से मेरा थीटा आपका हो गया n पाई प्लस माइनस π/8, ठीक, ऐसे हो गया। अब हमको 0 से π/2 के बीच में चाहिए। तो देखिए थीटा बराबर क्या क्या होगा, तो पहला तो π/8 हो जाएगा जब n 0 होगा, एंड जब n मेरा 1 हो जाए तो π/, नहीं होगा, एंड अगर मेरा मान लीजिए 2 हो जाए तो उसके केस में भी आएगा कि नहीं, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n को -1 लेते हैं। तो देखिए -1 में भी नहीं आ रहा है, -1 में भी नहीं आ रहा है। कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम ऐसे चेंज कर दे, अगर हम स्क्वायर वाला ही ले तो उसके केस में भी आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए, तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, क्योंकि 1/2 होता है ना, π/3, हाँ। π/3 होगा कि π/4 होगा, अगर हम यहाँ पे n 2 थीटा इक्वल टू n पाई, एक सेकेंड रुक जाइए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 कहने का मतलब, अच्छा हाँ यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे गलत कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/4, क्योंकि 1/2 है तो cos π/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब सही हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। चलिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, अगर अल्फा रहे तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यूज करते हैं। तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस π/8 हो गया। अब हम अगर n 0 लेते हैं तो थीटा एक π/8 आएगा, अगर हम n 1 लेते हैं तो एक थीटा आएगा π/2 माइनस π/8, माइनस वाला ले लेते हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। मीन्स 2 वैल्यू आ रही है, तो बोला जा रहा है कि सम, इसका सम क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो π/8 कट जाएगा, मीन्स π/2 आंसर होगा, π/2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बट समझ सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 60 नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको बोला जा रहा है कि फंक्शन गिवन है और उसके बाद से बोला जा रहा है कि -4 और 4 के बीच में किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले इसको देखते हैं, फंक्शन को। मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आता था बट अब आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा पेपर बनाना होता है ना। mod x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि -2 से 2 होगा x, ठीक। एंड 2 -2 इंटू mod x, सॉरी 8 है, -2 इंटू mod x, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि आपका -4 टू -2 x बिलोंग्स टू -4 टू -2 यूनियन 2 to 4, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। अगर हमारा a रहे यहाँ पे लेस देन mod x रहे, लेस देन इक्वल टू b रहे, तो x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b हो जाता है। यहाँ पे क्लोज रहेगा क्योंकि क्लोज लिए, ठीक। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज किए हैं।
अब इसको समझते हैं, इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ ही का खेल है इसमें, और कुछ नहीं। तो -2 और 2 के बीच में मॉड एक्स ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो मॉड एक्स ग्राफ ऐसे होगा कुछ ऐसे, ठीक। और ये 0 है, -2 से 2, यहाँ पे मान लेते हैं आपका -2 और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 2, ठीक। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो याद कीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 पे मिलेगा एंड ऐसे जाएगा ना। कुछ प्रॉपर नहीं बन पा रहा है बट फीलिंग आपको आनी चाहिए, ऐसे बनेगा। ये आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट -1 है। प्रॉपर नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 और -1 का डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, तो लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब बोला जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम कौन सा ग्राफ होगा। तो देखिए 0 से अगर हम 1 लेते हैं तो मैक्सिमम ई वाला आ रहा है, तो उसको हम हटा देते हैं। मीन्स मैक्सिमम अगर लेना है हमको तो ई वाला आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम ई वाला ग्राफ आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं मिनिमम वाले को। एंड जब हम 1 से 2, यहाँ पे अगर 1 से 2 में जाते हैं तो उसके केस में देखिए मैक्सिमम ई आ रहा है, मीन्स इसी केस में इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। कुछ ऐसे होगा एंड -2 पे कुछ ऐसे आएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। इसको देखिए मैक्सिमम मेरा ग्राफ बन गया ई वाला। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे लीजिएगा तो यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा, यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा, यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा, ठीक। देखिए -1 पे 1 पे। अब इसको समझिए 2 माइनस मॉड एक्स, -4 से -2 लेंगे यहाँ पे कहीं, तो उसके केस में मॉड एक्स निगेटिव में खुलेगा, मीन्स 8 + 2x हो जाएगा ग्राफ। और 8 + 2x का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, कुछ ऐसे होगा। याद कीजिए इसका ग्राफ 8 + 2x का ये हो गया, ठीक। तो यहाँ भी एक कॉर्नर बनेगा एंड 2 to 4 में जाइएगा तो उसमें आपका ऐसे ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि इसके केस में ये आपका पॉजिटिव में खुलेगा, मीन्स 8 - 2x। तो 8 - 2x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। 8 - 2x। अब याद कीजिए डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट कि अगर ग्राफ मेरा शार्प कॉर्नर बन जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे -2 पे, तो अगर हम -4 से 4 के बीच में आए, इस पे मेरा ओपन है, तो मीन्स कहाँ पे देखिए -2 -1 0 1 2, मीन्स आपका 1 2 3 इस 4 5 पॉइंट पे मेरा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें यही देखना था, ग्राफ ड्रॉ करना था और इसको थोड़ा समझना था मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। आंसर आपका वही होगा। चलिए अब ई वाला देखते हैं, एरिया का क्वेश्चन। इफ द एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व y = x² एंड x = y², तो इसको हम समझते हैं, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है बट हम समझा दे रहे हैं पहले, इसके बाद से फार्मूला लिख देंगे। y = kx², उसका ग्राफ ऐसे होगा एंड y = x = ky², इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक। हमको एरिया चाहिए तो ई वाला एरिया आएगा। तो सबसे पहले इसको निकालिए, इस पॉइंट को, और उसके बाद से एरिया, अब जो फार्मूला होता है या जो तरीका होता है उससे निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन एक डायरेक्ट इसका हम लोग रिजल्ट याद करते हैं, आप भी याद रखिएगा, 16ab डिवाइडेड बाई आपका 4 नहीं 3 होता है शायद। अगर मेरा ऐसे ग्राफ हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं y = 4ax², या यहाँ पे x² = 4ay ले लीजिए, x² = 4ay, y = हाँ, और इसको ले लीजिए आप y² = 4, यहाँ पे हम b ले लेते हैं क्योंकि a ले चुके हैं, bx, ठीक। अगर ये दोनों ग्राफ है तो उसके केस में एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट मतलब याद ही करते हैं, 16ab डिवाइड बाई 3 होता है एरिया, ठीक। 16ab डिवाइड बाई 3, y² = 4, यहाँ पे a लिख लेते हैं, 1 मिनट, क्योंकि दोनों सेम ही होगा तो इसको हम a ले लेते हैं, 4ax एंड x² = 4by। अगर ऐसे रहे तो इन दोनों के बीच एरिया का डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, ठीक। तो हम कंपेयर करते हैं, देखिए y = kx² है एंड x = ky² है, तो इसको कंपेयर कीजिए दोनों से, तो देखिए आपका क्या बनेगा,
4a इक्वल टू 1/k एंड जो कि इक्वल होगा 4b के, ठीक, और k ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4a यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए, इसको और इसको, इसके केस में क्या हो जाएगा 4b जो कि इक्वल होगा 1/k के, और इसको कंपेयर कीजिएगा तो 4a इक्वल होगा 4a इक्वल होगा 1/k के, ठीक। तो इतना मेरा आ गया, तो इसमें रख देते हैं। देखिए 16 इंटू a हम क्या लिख सकते हैं 1/4k, और b क्या लिख सकते हैं 1/4k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू जो कि हमको गिवन है 1। अब इससे इसको काट सकते हैं, मीन्स 1/k² हो जाएगा, और मॉड तो हटा देंगे जो कि इक्वल होगा 3k, मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि k क्या हो जाएगा 1/√3। आपका आंसर ये हो गया। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। ये कैसे निकलता है वही बता चुके हैं। सबसे पहले इसको निकालिए दोनों को सॉल्व करके, और उसके बाद से इस तरह से हम एरिया निकालते हैं बेसिक, उसी तरह से निकाल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 शायद है। लेट f बी फंक्शन सच डेट दिस देन f2 ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है। x³ प्लस x² f'1 एंड यहाँ पे प्लस में x इंटू f'2 प्लस में f'3 है ना, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमको f2 चाहिए, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए 3x² और प्लस में 2x इंटू f'1, यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर प्लस में x तो हट जाएगा f'2, और इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, नहीं हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, मीन्स इतना आ रहा है ना। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम क्या किए हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f' क्या हो जाएगा, देखिए 6x एंड यहाँ पे होगा प्लस में 2 टाइम्स f'1, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f'' क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका 6 हो जाएगा, ठीक। मीन्स हमको चाहिए 3 अगर हम इसमें 1 से 3 लेते हैं तो 6 आ गया, तो आपका ई वाला निकल चुका है। हमको 2 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में हम पुट करते हैं 1, तो देखिए f'1 क्या हो गया 3 प्लस 2 टाइम्स f'1 एंड प्लस में f'2 हो गया, ठीक। मीन्स अगर हम इसको इधर लाते हैं तो देखिए f'1 प्लस में f'2 इक्वल टू -3, तो इक्वेशन इसको मान लीजिए 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 2 मान रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा f'2 इक्वल टू 12 प्लस 2 टाइम्स f'1, ठीक। अब क्या कीजिए कि इसको इधर लाइए, f'2 माइनस 2 टाइम्स f'1 इक्वल टू 12, और इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए f'2 कट जाएगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 3 टाइम्स f'1 और -3 एंड -12 -15, तो 3 से काट देते हैं 5 इधर में, मीन्स -5 हो गया। जब f'1 -5 हो गया तो f'2 क्या हो जाएगा, इसमें रख दीजिए -5, और इधर जाएगा तो +5 मीन्स 2 हो गया, ठीक। तो सारे को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। fx ही मेरा आ गया ना x³ f'1 क्या आ गया था -5, तो यहाँ पे रख देते हैं -5 x² प्लस में f'2 क्या आ गया है 2 मीन्स 2x, और ये तो अब f'6 है, ठीक, मीन्स इतना होगा। अब हमको चाहिए f2, तो इसमें 2 रख दीजिए 8 माइनस 20 प्लस 4 एंड यहाँ पे +6 हो गया, ठीक, मीन्स 10 और 18 माइनस 20 -2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एओडी का क्वेश्चन। द इक्वेशन, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, बट हम कैलकुलस देख रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए एओडी का यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस पैरेलल टू द लाइन, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x - y = 2 है, तो जब
इस हाइपरबोला का टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, मीन्स जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यह है y बराबर x प्लस 2। तो याद कीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी जब रहे तो उसका स्लोप m होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, मीन्स इसका स्लोप 1 है। ठीक, चलिए अब इसका निकालते हैं स्लोप, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो देखिए 4 इंटू 2x माइनस में 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका काट सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए, मीन्स 4x डिवाइडेड बाई 5y जो कि इक्वल होगा टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, इसके पैरेलल है ना, हाँ तो इसके पैरेलल है तो हम इसका अगर स्लोप ले लेते हैं 1, तो जो टेंजेंट बनेगा उसका भी स्लोप 1 ही होगा। इसको अगर हम 1 के इक्वल करते हैं तो देखिए 4x इक्वल टू 5y, एक इक्वेशन हमारा बन रहा है ना। और मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं इस पे हाइपरबोला पे, तो वहां से मेरा निकल जाएगा। पॉइंट कैसे लेंगे, या डायरेक्ट हम बनाए तो बन सकता है क्या, स्लोप टेंजेंट का अगर 1 है, नहीं टेंजेंट हमको निकालना है और लाइन का पैरेलल चाहिए, तो यहाँ से स्लोप इसका 1 हो गया। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रुक जाइए, कैलकुलस का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा टफ हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि इजीली हो जाए। इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसका अगर स्लोप 1 है, m इक्वल टू 1 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको हम टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस माइनस रूट ओवर में आपका 5 माइनस 4। क्यों? क्योंकि इसको देखिए ये क्या है, हाइपरबोला है, तो अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 होगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का फॉर्म है। तो अगर हमको इसका टेंजेंट निकालना है तो क्या होता है, y बराबर एम एक्स एंड प्लस माइनस रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये होता है ना इसका स्लोप, सॉरी इसका इक्वेशन टेंजेंट का। यहाँ पे अगर स्लोप 1 है तो y बराबर हम x प्लस माइनस रूट ओवर में 5 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक, मीन्स y बराबर x प्लस माइनस 1, ये हो गया ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि y एक ले लीजिए, y बराबर x प्लस 1 लेते हैं तो आपका क्या आएगा देखिए, और आपका हो जाएगा y बराबर x माइनस 1। ठीक, तो इसके केस में आपका आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, यहाँ पे हम सोच रहे थे कैसे शॉर्ट हो जाए, क्योंकि कैलकुलस से भी आ जाता है बट उसमें थोड़ा लंबा हो जाता है। और इससे देखिए डायरेक्ट हम इससे, हमको अगर याद है स्लो टेंजेंट का ही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लिए। ये कैसे आता है, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री याद कीजिए, y बराबर एम एक्स प्लस रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको हम इसेंट्रिसिटी से निकालते हैं इसको। ठीक, तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज कर लिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन से लेकर के, तब तक के लिए बाय।